दोस्तों, इस देश का आम नागरिक होने के नाते मैं आपको चीज़ों से अवेयर करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। भारत का युवा और छोटे बच्चे भी इस ड्रीम 11 का शिकार बन रहे हैं। वैसे तो ड्रीम 11 की एज लिमिट 18 साल है, लेकिन छोटे बच्चे ही अपनी 18 साल की आईडी बनाकर अपने मम्मी पापा के अकाउंट में पैसे ले देकर इस गेम को खेल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे ड्रीम 11 पर किस तरह से फंसते चले जा रहे हैं, आपने इसकी कल्पना भी नहीं की है। क्योंकि इस गेम को ऑनलाइन खेला जाता है तो ये हमें थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, एक जुआ जैसे नहीं। गवर्नमेंट के हिसाब से अगर कोई गेम लक पर डिपेंड हो तो उसे जुआ कहा जाता है, सट्टेबाजी कहा जाता है। विराट कोहली आज 100 रन मारेगा, इस पर 1 करोड़ रुपए लगा दिए गए, और अगर उसने 100 रन मारे तो 1 करोड़ रुपए जीत गए, और 100 रन नहीं मारे तो वो पैसे गए। इस तरह के गेम को बैटिंग या सट्टा कहा जाता है, और यह गवर्नमेंट के हिसाब से इनलीगल कहलाता है। किसी गेम में आपका दिमाग यूज हो रहा है तो यह पूरी तरह से लीगल माना जाएगा, और मेरे हिसाब से फैंटेसी गेम एक तरह का जुआ कहलाता है, जिसे अलग अलग तरह के शब्दों के गोलमाल से रूल से हटा दिया गया और बताया गया कि यह एक दिमाग का खेल है। गवर्नमेंट को इस गेम से अच्छा खासा टैक्स मिलता है, जीतने वाले से 30% और कंपनी की तरफ से 30%, यानी 60% गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है। इसलिए गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं लेती। आप बताइए कि जुए में होता क्या है? आप पैसे जीतेंगे या हारेंगे, मतलब कि पूरी तरह से नसीब का खेल होता है। नसीब ने साथ दिया तो जीत गए, नसीब में साथ नहीं दिया तो हार गए। अब आप यह सोचेंगे, फैंटेसी गेम में जब हम टीम बनाते हैं तो हम किसी खिलाड़ी को कैप्टन या वाइस कैप्टन चुनते हैं। अगर वह कैप्टन चला तो हम पैसे जीते, और वो वॉइस कैप्टन और कैप्टन नहीं चलते तो हमारे 49 रुपये भी वापस आने की संभावना कम हो जाती है। अब बात आती है 1 करोड़ जीतने की, तो यहाँ पर 50 लाख लोगों में क्या ही है कि आपकी किस्मत चलेगी। 2 लोगों में जुआ होता है तो 50% जीतने की उम्मीद रहती है, तो 50% हारने की। पर इस गेम में तो लाखों की भीड़ है, आप कहाँ से जीतेंगे? कुछ जुआड़ियों के मन में यह लग रहा होगा कि भाई बड़े बड़े कॉन्टेस्ट मत खेलो, छोटे छोटे कॉन्टेस्ट खेलो। पर मैं आपको बता दूं, छोटे कॉन्टेस्ट में भी एंट्री फीस कम नहीं होती। एंट्री फीस लंबी चौड़ी रहती है, और जो पैसा जीतेगा एक ही खुश होगा, बाकी सब नहीं। ड्रीम 11 गेम खेलने के नुकसान समझ लो, इसके बाद आप कभी ड्रीम 11 नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका माइंड सेट कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा कि आप पूरे दिन इस गेम के बारे में सोचते रहेंगे, टीम के बारे में सोचते रहेंगे, और मैच शुरू होने से पहले आप टीम सेट करेंगे। उसके बाद मैच पूरा खत्म होने तक आप बार बार ड्रीम 11 ऐप को रिफ्रेश करते रहेंगे कि आपके कितने पॉइंट बने, और इस तरह से आपका पूरा दिमाग बाकी जगह से हटकर मोबाइल ऐप में लगा रहता है और आपकी आदत में आ जाता है। हालांकि यह इतना धीरे धीरे होता है कि इसकी आदत इतनी तेजी से लगती है कि हम हर रोज 100 से 150 रुपए बर्बाद करते हैं। कभी पैसे वापस आ जाते हैं तो कभी पैसे चले जाते हैं, और इस विश्वास में हम खेलते रहते हैं कि कभी न कभी हमारा नंबर आएगा, कभी न कभी हम जीतेंगे। और अचानक से कभी आपको न्यूज़ मिलती है कि आपके मोहल्ले, आपके आसपास के शहर में किसी ने 1 करोड़ रुपए फैंटेसी गेम से जीता है, तो आप फिर से शुरू हो जाते हैं, 10-15 टीम इकट्ठा बनाने लगते हैं और लंबा पैसा लगाकर फिर से जोश में आकर गेम खेलने लगते हैं, और पता चलता है कि वो पैसे भी आपके चले गए। अब ये जुआ नहीं तो क्या है? दूसरा नुकसान ये है कि आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे सब ड्रीम 11 में जाता है, और यहाँ पर जीतने की उम्मीद 0.0005% रहती है, हारने की उम्मीद तो 99% रहती है। और आप डेली 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए 49 रुपये लगाते हैं, और जब मैच खत्म होने वाला होता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरा 49 रुपये ही वापस आ जाए। तो ऐसा सबके साथ होता है। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई हम तो जीतते हैं यार, हमने काफ़ी पैसे जीते हैं। तो हमने कब कहा भाई कि पैसे नहीं जीतते? अब ड्रीम 11 कंपनी पैसे कैसे कमाती है इसको भी थोड़ा समझो। कंपनी एक कॉन्टेस्ट में 30% कमा लेती है। आप हारे या जीतें इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं, बस कंपनी यह चाहती है कि आप डेली पैसे लगाते रहें। यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट देखते हैं कि जैसे कंपनी ने एक कॉन्टेस्ट रखा 5000 का, 5000 प्राइस पूल पर एंट्री फीस 590 रखती है 10 लोगों में, मतलब 590 × 10 5900। तो यहाँ पे कंपनी 900 रुपये जीत जाती है। तो चलो ये तो छोटे कॉन्टेस्ट हुए भाई। बड़े कॉन्टेस्ट पे आते हैं। मान के चलो कंपनी ने एक प्राइस पूल बनाया 10 करोड़ का, और यहाँ पे 34 लाख लोग 39 रुपीज़ देंगे। तो यहाँ पे सोचिए कि 34 लाख × 39
13 करोड़ 26 लाख रुपए हो गए कंपनी के पास। अब यहाँ पे कंपनी को 10 करोड़ विनर्स में बांटना है, बाकी 3 करोड़ 26 लाख का फायदा कंपनी कमा ली। तो सोचो एक कॉन्टेस्ट से कंपनी ने 3 करोड़ 26 लाख रुपए कमाए। और ऐसे ही कॉन्टेस्ट नहीं, ड्रीम 11 में ऐसे बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं। अब सोचिए कंपनी यहाँ पे कितना पैसा बटोर रही है एक दिन में, एक घंटे में, एक गेम से। जनता का पैसा जनता में बांटने का व्यापार बहुत ही तगड़ा व्यापार है भाई। अपना काम बनता, बहुसुधाए जनता। फैंटेसी गेम में फ्रॉड होता है या नहीं, आज थोड़ा इसको भी समझो। दोस्तों बड़े बड़े गेम में हर चीजें फिक्स होती हैं, और क्या आपको पता है कि ये आपके साथ भी हो सकता है? क्या पता जो 2 टॉप के विनर होते हैं या जो 10 करोड़ रुपए जीतने वाले होते हैं वो 2 कंपनियों की फेक आईडी हो, जो मैच के एंड में अचानक से ऊपर आ जाती हो, जिनसे इन्हें इतना लंबा अमाउंट बाकी लोगों में भी ना बांटना पड़े और वह रकम भी कंपनी ही जीत जाए। और कंपनी ऐसा कर भी सकती है क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं, आपके हाथ में है तो सिर्फ 50 रुपए देना, पैसे लगाना। कंपनी का सर्वर, कंपनी का वेबसाइट, कंपनी का टेक्नोलॉजी सब कंपनी के हाथ में है, कंपनी का सॉफ्टवेयर सब कुछ कंपनी के हाथ में है। कंपनी वहां से क्या कर रही है आपको बिल्कुल भी नहीं पता। कंपनी ऑप्शन भी देती है कि भाई टीम बनाने से पहले आप पूरी टीम डाउनलोड करके रख लो, लेकिन भाई 50 लाख लोगों को एक एक करके देखना कि कौन ने क्या टीम बनाई है, ये कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस चीज़ को तो आप भूल ही जाओ। सब कुछ पहले से फिक्स होता है और प्लेयर भले ही आपका चल जाए, लेकिन 1-2 पॉइंट कंपनी की आईडी में अपने से चढ़ा दिए जाते हैं और कंपनी की आईडी टॉप में चली जाती है। अब और वो आईडी ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये कोई तो रियल बंदा है, और आप इसको समझ ही नहीं पाते हैं। हालांकि ये डेली नहीं होता, हफ्ते भर में मैच चलता है तो 4 से 5 दिन कंपनी जीतती है, एक आध दिन कोई बंदा जीत जाता है भाई करोड़ों रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, धोनी भाई इसका ऐड करते हैं तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, पर आप जान लीजिए कि बड़े बड़े लोग ही, ये अरबपति लोग ही ऐसा करते हैं, ऐसी गैम्बलिंग करते हैं। और बात रही कि भाई हमारे मोहल्ले में 1 करोड़ रुपए एक ने जीता है, हमारे आसपास के किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए जीता है, बिल्कुल जीता होगा, क्योंकि अगर कंपनी पैसे नहीं देगी, कोई जीतेगा नहीं, तो खबर कैसे वायरल होगी, आपके अंदर लालच कैसे पहुंचेगी, आप तक बात कैसे पहुंचेगी, आपके मन में लालच कैसे आएगी। तो कोई ऐसे घर के कोई व्यक्ति आपके आसपास जीत भी जाता है और हफ्ते में 1-2 दिन आसपास के बंदे जीत जाते हैं, तो बाकी दिन कंपनी के बंदे जीतते हैं, कंपनी की आइडिया जीतती हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी की जानकारी मुझे है, तो मैं अपनी राय आपको दे रहा हूँ कि ऐसा होता है। इसलिए भाई इस गेम को आज ही खत्म करें, आज ही हटाएं। ड्रीम 11 फैंटेसी गेम ब्लॉक करें, बिल्कुल बायकॉट करें फैंटेसी गेम को। दोस्तों आप ड्रीम 11 की वेबसाइट चेक कर लीजिए, कहीं पे भी आपको 1 करोड़ रुपए जीतने वाले व्यक्ति की फोटो या ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती, क्योंकि रियल में ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं जो करोड़ों रुपए जीतते हैं, और जो करते हैं कभी कभी तो उनकी फोटो क्यों दिखाएगी कंपनी। दोस्तों कंपनी यहाँ पे जानती है कि लोगों की लत लग चुकी है, हमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, और ना अब ड्रीम 11 ज़्यादा ऐड नहीं चलाती, क्योंकि कंपनी को खुद पता है कि भाई अब हमारा मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका है, ऐड नहीं चलाएंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। पहले ड्रीम 11 ऐप प्ले स्टोर पे नहीं था, लेकिन अब प्ले स्टोर पे भी आ चुका है, क्योंकि वही मैंने बताया ना कि शब्दों का घोलमाल करके, रूल्स को ब्रेक करके। दोस्तों ड्रीम 11 कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है पैसे कमाने का। आप हमेशा शॉर्ट टर्म सोचेंगे कि मैं शॉर्ट टर्म से पैसे कमा लूँ, तो वो शॉर्ट टर्म आपको बहुत ही तगड़ा बर्बाद करेगा एक दिन। इसलिए कभी भी शॉर्ट टर्म यूज़ नहीं करने का, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं और एक अच्छा कैरियर बनाएं। इस तरह के गेम, इस तरह के नशे बहुत ही ख़राब होते हैं जो आपको बहुत बर्बाद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गेम आपकी आदत बहुत ही बुरी तरीके से लगाते हैं, जिससे आपका माइंडसेट, आपका समय, आपका टाइम, आपका पैसा सब कुछ ख़राब होते चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। सरकार तो वैसे ही चाहती है भाई, सरकार को वैसे ही लोगों से कोई लेना देना नहीं। सरकार आज की डेट में सब कुछ बेच रही है, सब कुछ ख़त्म कर रही है, पर आप ये समझिए कि आपको किस तरह से सर्वाइव करना है, आपको किस तरह से जीना है, वो आप डिसाइड कीजिए और वो आप ही कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो क्या कर सकते हैं। मिलते फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।